एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार। इस गाने को सुनकर हम इस गाने को गाने वाले गायक और संगीतकार के कायल हो जाते हैं। होठों पर मुस्कान लाने वाले इस गाने को गाया था हरफन मौला गायक किशोर कुमार और शास्त्रीय गायन में महारत रखने वाले मन्ना डे ने। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे। पर्दे पर किशोर कुमार, सुनील दत्त, महमूद, शायरा बानो और साथी कलाकारों ने इस गाने पर ऐसी अदायगी की कि हंसी के फव्वारे छूट पड़ते हैं। इस गाने का संगीत दिया था टैलेंटेड माने जाने वाले संगीतकार R.D. बर्मन ने। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। लेकिन इस गाने के बनने से करीब 27 साल पहले ये गाना अशोक कुमार की मुख्य भूमिका वाली फिल्म झूला में रखा गया था। क्या आपने उस गाने को सुना है? अगर नहीं सुना तो पेश है उस गाने की एक झलक। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, ढाड़े अपने द्वार जियाने की सोच। इस गाने को गाया था दादा मुनि यानी अशोक कुमार ने और उस गाने पर अदायगी भी उन्होंने ही की थी। इस गाने की धुन बनाई थी सरस्वती देवी ने। जात एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर। इससे पहले कि हम सरस्वती देवी की बात शुरू करें, एक और गाने की झलक पेश कर रही हूँ। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। ये गाना है 1961 में आई फिल्म झुमरू का, जिसे गाया था किशोर कुमार ने और संगीत दिया था खुद किशोर कुमार ने ही। लेकिन दरअसल किशोर कुमार ने जिस गाने से प्रेरित होकर ये गाना गाया, वो गाना उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने फिल्म जीवन नैया के लिए गाया था। कोई हमदम न रहा। और उसकी धुन किसी और ने नहीं, सरस्वती देवी ने ही बनाई थी। सरस्वती देवी हिंदी सिनेमा की पहली महिला कंपोजर थीं, जिन्होंने प्लेबैक की शुरुआत भी की। एक जमाने में हरफन मौला गायक किशोर कुमार और विलक्षण संगीतकार मदन मोहन भी सरस्वती देवी के बनाए गानों में कोरस में गाते थे। वो 1940 के दशक में बॉम्बे टॉकीज की सबसे बड़ी संगीतकार थीं और वो इतनी प्रतिभाशाली थीं कि अशोक कुमार और देविका रानी जैसे नॉन सिंगर से भी बेहतरीन गाने गवा लेती थीं। मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया भारत की पहली संगीतकार सरस्वती देवी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका संगीतकार बनने का सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा। उन्हें घर समाज में ऐसे भयानक प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा कि उनकी जान के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की पहली महिला संगीतकार कौन थीं? कुछ लोग नाम बताएंगे जद्दन बाई का, कुछ कहेंगे इशरत सुल्ताना, जबकि कुछ लोग कहेंगे सरस्वती देवी। अपनी अपनी जगह तीनों ही जवाब सही कहे जा सकते हैं, क्योंकि 1934 में एक फिल्म आई थी अदले जहांगीर। इसमें इशरत सुल्ताना ने संगीत दिया था, जो पेशे से गायिका थी। इसके बाद 1935 में आई तलाशे हक में मशहूर अदाकारा नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई ने संगीत दिया। ये भी पेशे से गुलकार यानी गायिका ही थी। उन्होंने बाद में मैडम फैशन, हृदय मंथन, जीवन स्वप्न, मोती का हार जैसी 3-4 फिल्मों में और संगीत निर्देशन किया। इनके लिए गाने भी गाए। इस तरह शुरुआत उन्होंने कर दी थी, लेकिन पेशे के लिहाज से इन दोनों शख्सियतों को अव्वल तौर पर गायक ही माना गया, क्योंकि उन्होंने संगीत निर्देशन को फुल टाइम पेशा नहीं बनाया। सरस्वती देवी जरूर वो शख्सियत हुई जिन्होंने शुरुआत तो गायकी से ही की, लेकिन आगे चलकर उनकी प्रसिद्धि संगीत निर्देशक के तौर पर ज्यादा हुई, क्योंकि उन्होंने 1, 2 या 4 नहीं बल्कि 30-35 फिल्मों में संगीत दिया। इस लिहाज से उन्हें पहली फुल टाइम महिला संगीतकार कहा जा सकता है। कई हिट नगमे उनकी पहचान बने, जैसे कि फिल्मों में पहला देशभक्ति गीत इन्हीं के निर्देशन में गाया गया।
सरस्वती देवी ने उस दौर में गीत संगीत को चुना जब ये समय एक खास वर्ग तक सिमटा था। इस वर्ग के लोगों को समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। फिल्मों में अच्छे घरों की औरतों का काम करना गुनाह समझा जाता था। सरस्वती देवी एक बड़े पारसी खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उनका असली नाम खुर्शीद मिनोचर होमजी था। उनका जन्म साल 1912 में हुआ। उनका बचपन से ही गीत संगीत में रुझान था। संगीत शास्त्री पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के संगीत विद्यालय में इनकी मां सचिव हुआ करती थीं। इस तरह गीत संगीत से उनका संबंध बन गया और पिता की इजाजत मिलने के बाद उन्होंने पंडित भातखंडे जी से ही संगीत की शुरुआती शिक्षा लेनी शुरू कर दी। इसके बाद लखनऊ में मॉरिस कॉलेज में पढ़ने चली गईं। वहां भी संगीत की शिक्षा ली, फिर वहीं संगीत सिखाया भी। लखनऊ में ही विष्णु नारायण भातखंडे जी का एक संगीत विश्वविद्यालय भी था। इन्होंने कुछ समय वहां भी पढ़ाया। फिर 1927 के आसपास जब बंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो स्टेशन शुरू किया तो वहां कार्यक्रम देने लगी। खुर्शीद मिनोचर ऑर्गन बजाकर गाया करती थीं और उनकी बहनें सितार, दिलरुबा, मैंडोलिन बजाती थीं। इस तरह होमजी सिस्टर्स के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा बन गई थी जो उस वक्त बहुत मशहूर हुई। बताते हैं कि इसी दौरान एक बार 1933-34 में होमजी सिस्टर्स थियोसॉफिकल सोसाइटी के जलसे में अपना कार्यक्रम दे रही थीं। वहीं उनका परिचय हिमांशु राय से हुआ था। हिमांशु राय ने वहीं खुर्शीद और मानिक को अपनी फिल्म कंपनी में शामिल होने का न्योता दे डाला। थोड़ी हीला हवाली के बाद वो भी तैयार हो गईं, लेकिन ये बात जब पारसी समाज के बड़े लोगों को पता चली तो उन्होंने भारी बवाल किया। यहाँ तक कहा जाता है कि एक बार तो खुर्शीद जब हिमांशु राय की गाड़ी में सवार थीं तो उन्हें पारसी समाज के कुछ लोगों ने घेर लिया। उस वक्त हिमांशु साहब ने उन्हें अपनी पत्नी देविका रानी बताकर किसी तरह लोगों से पीछा छुड़ाया। हालांकि वहीं से ये भी तय कर लिया गया कि खुर्शीद और उनकी बहन मानिक को उनके असली नाम से फिल्मों में नहीं दिखाया जाएगा। सो दोनों के नाम बदल दिए गए। खुर्शीद हो गई सरस्वती देवी और मानिक कहलाई चंद्रप्रभा। हालांकि इसके बावजूद जब दोनों की पहली फिल्म जवानी की हवा रिलीज हुई तो विरोध और बवाल का आलम यह था कि पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ गई। उनके विरोध में बंबई के इंपीरियल सिनेमा के बाहर तब बड़े जुलूस निकाले गए थे। हालांकि फिल्म कंपनी बॉम्बे टाकीज की ट्रस्ट से जुड़े पारसी सदस्यों ने किसी तरह अपने समाज के विरोध प्रदर्शनकारियों को समझाया बुझाया और शांत किया। देविका रानी को संगीत सिखाने का काम भी सरस्वती देवी ही करती थीं। अशोक कुमार जैसे अदाकार से उन्होंने गाना गवा दिया, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। कोई हमदम न रहा। ये फिल्म थी जीवन नैया जो साल 1936 में रिलीज हुई थी। यही गाना बाद में अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार ने साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म झुमरू में गाया। ये वर्जन आज भी काफी लोकप्रिय है। हम किसी के न रहे कोई हम। इसी तरह किशोर कुमार और मन्ना डे ने 1968 के फिल्म पड़ोसन में जो गाना गाया था, एक चतुर नार करके सिंगार, वो भी मूल रूप से सरस्वती देवी का ही बनाया हुआ गीत था। उन्होंने साल 1941 में झूला फिल्म के लिए सबसे पहले इस गाने की धुन बनाई थी। आया हूँ सनद तोरे नेक नजर, एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो। तू क्यों गोरी ध्यान तेरे करे लाग लाग दुनिया चतुरा। सरस्वती देवी ने ही पहली बार जन्मभूमि फिल्म के लिए देशभक्ति के गीतों की धुनें बनाई, जैसे जय 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 जननी जन्मभूमि। उन्होंने अपनी धुनों में सितार, क्लैरिनेट, तबला, जल तरंग जैसे वाद्यों का तालमेल बिठाया। मालकौंस जैसे शुद्ध रागों के साथ लोक संगीत में इस्तेमाल होने वाले मांड को खूबसूरती से पिरोया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी धुनों पर गाए गए कुछ गाने तो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। मसलन अछूत कन्या के लिए बनाया गया उनका गीत मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलू रे काफी लोकप्रिय रहा। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। साल
साल 1940 में रिलीज हुई बंधन के लिए बनाया उनका ये गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ था। चने जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चने जोर गरम, चने जोर गरम। संयोग देखिए, इस गाने को भी किशोर कुमार ने ही साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रांति में गाया था। हालांकि धुन और बोल कुछ बदल दिए गए थे। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर। सरस्वती देवी साल 1949 तक संगीत निर्देशन के काम में लगी रहीं। 40 के दशक में बॉम्बे टॉकीज का विघटन हुआ और सरस्वती देवी के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया। इसे छोड़कर उन्होंने सोहराब मोदी के मिनर्वा मूवी टोन के साथ काम करना शुरू किया, पर वहां उन्हें वो आजादी नहीं मिली जो हिमांशु राय ने अपने स्टूडियो में उन्हें दी थी। सोहराब मोदी की फिल्में जैसे भक्त रैदास, पृथ्वी वल्लभ और डॉक्टर कुमार के गीतों को कोई खास सफलता नहीं मिली। मिनर्वा मूवी टोन से हटकर फिल्म आम्रपाली के गीतों ने दोबारा सरस्वती देवी को सफलता दिलाई, पर ऐसा कह सकते हैं कि जो मुकाम उन्हें बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़कर मिला था वो अन्य कहीं नहीं मिल पाया। लता मंगेशकर के साथ उन्होंने पहली और आखिरी बार 1949 की फिल्म उषा हरण में काम किया था। लता मंगेशकर ने कहा था कि सरस्वती देवी ने संगीत की कई बारीकियों से उन्हें रूबरू कराया था। संगीत के बदलते आयाम और मिजाज की वजह से धीरे धीरे सरस्वती देवी को काम मिलना कम होता गया और अंततः उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। साल 1969 में हुए एक हादसे में उनका पैर टूट गया था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती गई और 10 अगस्त 1978 को उनकी मृत्यु हो गई। जब जब भी फिल्म इतिहास की बात होती है और बॉम्बे टॉकीज के स्वर्ण युग की बात की जाती है तो सरस्वती देवी के बनाए मैं बन की चिड़िया और न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे की सीधी साधी प्यारी धुनों की याद आ जाती है। जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे, चली रे मेरी। मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। तो दोस्तों, आप सरस्वती देवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास सरस्वती देवी के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिल्मों, गीत संगीत और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।